हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जिस तरह से पशु व्यापार करने वाले की जो टीम है वो हमारे पास पहुंची थी और हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने जो स्टेटमेंट विधायक जी के द्वारा जारी किया गया था उस स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने अपने तरफ से बयान पेश किया, लोगों के सामने रखा कि इस तरह का पशु व्यापार पर रोक लगाया जाएगा। तो अंदरूनी क्षेत्र में जो व्यापार करने वाले हैं, ग्रामीण अंचल में जो व्यापार करते हैं, खेती किसानी से संबंधित उनका व्यापार रहता है, तो इन लोगों का जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है। ऐसे में विधायक जी क्या कहते हैं और किस तरह से इनका स्टेटमेंट जारी था और पशु व्यापार को लेकर इनका क्या कथन होगा, क्योंकि अभी पूरे पशु व्यापार का जो 4 मार्केट, जो बड़े मार्केट होते हैं, पहला लोंडीगुड़ा, दूसरा पामेला, तीसरा कटे कल्याण और चौथा एमपुरम, ये जो हमारे बस्तर संभाग के जो बड़े बाजार हैं, जो गाय बैल पशु व्यापार यानी गाय बैल बेचने की जो बाज़ार है, जहाँ पे खेती किसानी से जुड़े हुए लोग भी आते हैं और अन्य तरह के उपयोग के लिए भी वहाँ पे पशुओं का व्यापार किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है। तो जिस तरह से चित्रकूट विधायक विनायक गोयल का जो स्टेटमेंट जारी हुआ कि पशु व्यापार पर पूर्णतः रोक लगाना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट में भी जो गलत इस्तेमाल है उसके लिए जाते हैं और पशुओं का वहाँ पे नृशंस हत्या किया जाता है। इसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया था विनायक गोयल जी के द्वारा। आइए जान लेते हैं कि विनायक गोयल जी इस स्टेटमेंट को लेकर पशु व्यापारियों के पक्ष में और जो क्रय विक्रय से संबंधित बात को किस तरह से स्पष्ट करते हैं। विनायक जी, स्वागत है हमारे चैनल जी। अच्छा, ये जो आपने स्टेटमेंट जारी किया था उसको लेकर मार्केट बंद है पशु व्यापार का, आपका पामेला में बंद है, लोंडीगुड़ा में बंद है, कटे कल्याण और एमपुरम 4 बाजार होता है, इसमें बंद है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैं स्टेटमेंट दिया था जी, जो यहाँ छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए नहीं था, जो बाहर से जो तस्कर करके लाते हैं और जो आंध्रा जो कटिंग के लिए भेजते हैं, तो मैं उनके लिए रोक लगाया था। क्योंकि यहाँ के जो छोटे छोटे किसान हैं, जैसे कोई गाय लिया, कोई किसान और नागर जोतने के लिए लिया, इनके लिए मना नहीं है। छोटे छोटे जो व्यापारी इनके लिए करने के लिए यथावत कर रहे हैं। मैं भी पामला बाजार में गया था, इनको टोटल मैं उनको बोला कि आप यहाँ के स्थानीय किसान हो, आप लोग यहाँ खरीदी बिक्री कर सकते हो। और रोक इसलिए लगा है, जो बाहर जो गाय वाला को जो थके रहते हैं थका वाला गाय वाला को ले जाते हैं और ये कटिंग करने के लिए आंध्र प्रदेश लेके जाते हैं। ये कौन है पता नहीं, क्योंकि यहाँ जो आते हैं दलाल लोग, यहाँ के लोकल स्थानीय को पकड़ के जो अपना जैसे बाजार है लोंडीगुड़ा बाजार में यहाँ खरीदी बिक्री करके इन लोग क्या करते हैं, आंध्रा बॉर्डर ये यहाँ से ले जाके आपका दंतेवाड़ा जिला से पार करते धीरे धीरे आंध्रा बॉर्डर, ये पूरा वहाँ से जो आता है, जो इनके बड़े दलाल है, वो दलाल आके इनको कटिंग के लिए ले जाता है। मैं इसके लिए मना किया था, ताकि यहाँ जो किसान है, किसान के जैसे नागर उंगर जोताई के लिए है, कोई गाय पालन करता है, इसके लिए यथावत मना नहीं है, अपना व्यापार कर सकते हैं। ताकि इनका अगर व्यापार अगर इनके लिए बंद करेंगे तो हमारे किसान को नुकसान है। किसी का गाय खरीदी करना है, किसी का गाय लेना है, बछड़ा लेना है, इनके लिए यथावत रहेगा। ऐसा नहीं है। जो बाहर के जो तस्करी हैं, इन लोग आके कटिंग के लिए जाते हैं, उनके लिए मना है। क्योंकि आपने देखा ये फिर बस्तर जिला में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ किसी को लाइसेंस दिया गया नहीं है। क्योंकि यूपी में जहाँ बुच्छड़ खाना है वहीं लोगों को दिया गया है, जहाँ यूपी में, मगर यहाँ छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसे हिंदू लोग हैं और यहाँ पर ऐसे कोई कटिंग वटिंग का काम होता नहीं है। क्योंकि जो होता है आंध्र प्रदेश में, इसीलिए रोक लगाया गया है। बाकी स्थानीय लोगों को जो किसान है उनके यथावत रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ के सबसे ज़्यादा किसान है, गाय बैला से नागर जोताई करवाते हैं, साथ साथ में दूध निकालने का काम, जैसे गाय खरीदी है, ये यथावत रहेगा। जी। बिल्कुल, आपने देखा होगा बस्तर संभाग में जिस तरह से बस्तर संभाग से बाहर जो खरीबदर एरिया है वहाँ से व्यापार करने के लिए यहाँ लाते हैं और अदर स्टेट में उनको सप्लाई भी किया जाता है, ऐसा कई बार मीडिया में आ भी चुकी है। और इसी बीच में जो बजरंग दल के हमारे जो सामान्य बंधु हैं उनके द्वारा भी रोक लगाया जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि किसी गाय बैल का नृशंस हत्या हो और उनके जो शरीर हैं, उनके अंग हैं, उसका किसी तरह से बिक्री व्यापार हो। लेकिन यहाँ कैसे पहचाना जा सकता है कि कौन व्यक्ति दलाल है, कौन व्यक्ति बाहर सप्लाई कर रहा है और कौन किसान है? कैसे रोक लगाया जाएगा? देखिए, इसमें अभी तक पता चला नहीं। ये स्थानीय लोग हैं जी, जो बाहर से जो है ना दलाल, ये रहते हैं दूर, ये क्या बॉर्डर में रहते हैं। ये अपने स्थानीय लोगों को कुछ पैसा दे के कि ये जो थके रहते हैं गाय वाला, उनको उठा के ले जाने के लिए
जहाँ तक बॉर्डर है, बॉर्डर तक अपने स्थानीय लोगों को, इन लोगों को पैसा दे के जी बॉर्डर पे पहुँचाने के बाद उसके बाद गाड़ी में भर के आंध्र प्रदेश लेके जाते कटिंग के लिए। अपने लोग भी हैं, जी क्योंकि यहाँ के लोग अपने स्थानीय लोग हैं, क्या पैसा के लालच में चले जाते हैं, मगर ये नहीं जानते कि भाई हम लोग कौन सा पाप कर रहे हैं। भाई गौ हत्या बोलने से बहुत बड़ा पाप है, इनको समझना चाहिए। बाकी मैं इनके लिए नहीं बंद नहीं किया हूँ, जो अपना बेरोजगार यहाँ जो कर रहे हैं, जो आपको पहले भी बताया कि गाय बैला जो यहाँ पर नागर जोताई के लिए हुआ, किसी खितानी के लिए हुआ, किसी के यहाँ गाय जैसे कोई दूध बच्चा गाय को लेने का, ये यथावत रहेगा। बाकी जो कटिंग वाला जो बाहर जा रहा है, आंध्र प्रदेश जा रहा है, इसके लिए रोक है। और जो स्थानीय लोगों को खुद को समझना चाहिए कि अपने लोगों को कि आंध्रा बॉर्डर तक ना पहुँचे। भाई यहाँ रोजगार बहुत है, आप जगदलपुर में जा सकते हैं, रोजगार पंचायत में आजकल रोजगार गारंटी के तहत काम चल रहा है, वहाँ कर सकते हैं। मगर ये व्यापारी लोग क्या करते हैं, इनको यूज करके, इनको भुरला फुसला के पैसा का लालच दे के बॉर्डर तक पहुँचाने का काम अपने स्थानीय लोगों को करवाते हैं। ये तो जो 4 बाजार हैं, जो बड़े बड़े बाजार हैं, जैसे आपके विधानसभा में 2 बाजार बड़े बाजार होते हैं, एक पामेला और दूसरा लोहंडीगुड़ा, तो ये क्या बाजार, ये दोनों बाजार बंद रहेगा? नहीं, यहाँ के बाजार बंद नहीं रहेगा। मैं आपको बताया ना, जो बॉर्डर में जो लेके जा रहे उसमें जैसे कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुआ। कलेक्टर साहब बोल कि जहाँ अगर बाजार में यथावत बाजार बंद नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के किसान लोग, यहाँ के व्यापारी लोग करेंगे। अगर मान लो आंध्र प्रदेश कोई बॉर्डर में झुंड के झुंड लेके जा रहे, उस तरह का कोई गाँव वाले पकड़ेगा, चाहे आपके माध्यम से कोई जनपद प्रतिनिधि हो, सरपंच हो, सरपंच के माध्यम से पकड़ेंगे, तो तत्काल मेरे को फ़ोन कर दीजिए, मैं तत्काल आके कार्रवाई करके उसको रोक लगाऊंगा। जी। तो आपने सुना होगा विनायक गोयल जी जिस तरह से अपना स्टेटमेंट को स्पष्ट किया कि किस तरह से तस्करियों के ऊपर ये नज़र बनी हुई है, और जो स्थानीय लोकल जो व्यक्ति हैं, जो स्थानीय व्यक्ति हैं, जो पशु व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो खेती किसानी को लेकर गांव-गांव में जाके क्रय विक्रय करते हैं, आदान प्रदान भी होता है यहाँ के परंपरा के अनुसार, तो ये सारी चीज़ें चालू रहेगी। लेकिन जो तस्करी वाला जो बात है, जो झुंड में मिलाकर किसी दीगर प्रदेश में ले जाने की अगर इन लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे इन लोग के ऊपर कार्रवाई हो सकती है और इस प्रथा को बंद किया जा रहा है। हमारे चित्रकूट विधानसभा से विनायक गोयल जी जुड़े हुए थे। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश। मैं कार्तिक कश्यप, जगदलपुर से।